दोस्तों नमस्कार। आज बैठे बैठे मेरे मन में एक ख्याल आया और मैं सोचने लगा कि अपना वो ख्याल उन लोगों तक पहुंचा सकूं जो कहीं ना कहीं अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं। मैं भी एक अभिभावक हूं, प्रयासरत हूं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, प्लस कुछ बच्चों को शिक्षण कार्य भी ट्यूशन के रूप में देता हूं और ये हर समय प्रयास करता हूं कि उनको अच्छा कुछ सिखाया जा सके। लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है या मेरे जो अपना स्टडी है उसमें मैंने जो देखा है उसमें कुछ कमियां मुझे नज़र आती हैं और वो कमियां मैं स्वयं में अपने आप ढूंढता हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं वो कमियां अभिभावक पे थोप दूं या मैं वो कमियां जो टीचर हैं उनके ऊपर सौंप दूं। मैं ये कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी एक शिक्षण का कार्य कर रहा हूं और मैं भी एक अभिभावक हूं, तो मैं वो कमियां सिर्फ अपने आप में देख रहा हूं और इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो कमियां अभिभावक में हैं या टीचर्स में हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि वो कमी मुझ में है, क्योंकि मैं एक टीचर और एक अभिभावक दोनों हूँ। तो और इस बात को भी मैं जानता हूँ कि लिखा भी गया है, कहा भी गया है, कबीरदास जी ने भी कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। तो जो मैंने देखा कि आखिरकार मैं एक अभिभावक हूँ, मैं एक टीचर का काम करता हूँ, प्राइवेट टीचर का काम करता हूँ, तो आखिरकार जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे उस सफलतम श्रेणी तक नहीं पहुंच पाते। इसका कारण क्या है? देखा गया कहने को तो ये है कि लाखों की भीड़ में 2-4% लोग जो सफल हो जाते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनमें हजारों की संख्या में लोग पढ़ रहे हैं, उनमें से 5% लोग भी कामयाब हो जाते हैं, मान लिया, वरना होते नहीं। तो वो 5% लोग भी कारगर जो हो जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें सबसे गहरी बात जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने अध्ययन किया है, जो अनुभव किया है, वो है पिता की समझदारी। और मैं आपको बता दूं कि जो अभिभावक है, जो पिता है, वो ही अपने बच्चों के लक्ष्य को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। पिता ही वंचित रह गए, पिता ही ये बताने से वंचित रह गए कि बच्चे को करना क्या है, कि बेटा आपको करना क्या है। सफलता के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मैंने कई मोटिवेशनल वीडियो सुने, उनमें दे रखा है आग लगा दो। अब बच्चे के अंदर समझदारी है नहीं, आग लगा दो, अर्थ क्या लगाएगा? क्योंकि शब्द का अर्थ, वाक्य का अर्थ कौन क्या समझता है, इसकी कोई समझदारी नहीं। मेरे अनुभव से, मेरे अपने अध्ययन से किसी पे थोपना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात मेरी समझ में आई कि लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति ना हमको अपने आप में आग लगाने की ज़रूरत है, ना अपने आप को हौवा बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत है अपने समय को सदुपयोग में लाने की। आपके पास समय है, सभी के पास समय है, सभी को ईश्वर ने 24 घंटे का समय दिया है। हमको उस 24 घंटे का समय का सदुपयोग करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि समय, और उस समय को किस तरीके से हम यूज करते हैं, उस समय को किस तरीके से हम लेते हैं, ये हमारी अपनी सोच है। दूसरी चीज़ आती है साधन। इसमें हो सकता है किसी के पास कम साधन हो, किसी के पास ज़्यादा साधन हो, किसी के पास सीमित है, किसी के पास बहुत पर्याप्त साधन है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसके पास साधन ज़्यादा है वही सफल होगा। सफल होने के लिए साधन आवश्यक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम समझें कि साधन के अभाव में हम सफलता नहीं पा सकते हैं। बशर्ते कि महत्वपूर्ण तत्व जो तीसरा आता है, पहला मैंने समय बताया, दूसरा साधन बताया और तीसरा मैंने आपके लिए समझदारी। मेरे अध्ययन में, मेरे मानने में समझदारी महत्वपूर्ण है। आप कितनी समझदारी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हैं, आप कितनी समझदारी के साथ अपने साधन का उपयोग करते हैं,
यदि आपने सही मायने में अपनी समझदारी दिखाई है, अभिभावक ने, अध्यापक ने और बच्चे के अंदर वो सही समझदारी का विकास कर दिया, तो सफलता आसान है। और यदि हमने वो समझदारी नहीं बच्चे के अंदर उत्पन्न की, तो कितना भी समय हम दे दें, कितने भी साधन लगा दें, हमें सफलता आसानी से नहीं मिलती। तो बच्चे के अंदर मैं अनुरोध करूँगा, स्वयं से अपील करूँगा कि मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे जो बच्चे हैं, प्लस जिनको मैं शिक्षा देता हूँ उन बच्चों के लिए, प्लस उन समस्त लोगों के लिए जो मेरे ये वीडियो को देखें, मेरा ये वीडियो उन तक पहुँचे, तो वो मुझे बताएं और अपनी समझदारी को दिखा करके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारा जो 4G 5G नेट चल रहा है, मोबाइल में यूट्यूब चल रहा है, उस यूट्यूब पर हम अपनी कितनी बड़ी समझदारी अपने बच्चे के साथ दिखाते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अच्छे वीडियोज़ को लोग कम देखते हैं, अच्छे वीडियोज़ को लिए बच्चे कम देखते हैं, लेकिन जो समय बर्बाद करने वाले और हमारी लाइफ को बर्बाद करने वाले वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा देखते हैं। तो मेरा सिर्फ उन बच्चों से और उन अभिभावकों से और उन शिक्षकों से सिर्फ एक ही अपील है कि समझदारी के साथ समाज को बनाने के लिए बच्चों के साथ अच्छा ज्ञान दें, अच्छी समझदारी उनमें विकसित करें, और जिससे कि हमारे देश का और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बस इतना ज़रूर अपील करूँगा कि मेरी इन बातों को आप सोते समय थोड़ी देर चिंतन करें, मंथन करें, और मेरी ये बातें अच्छी लगें तो बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करने का ज़रूर कष्ट करें। ये मेरी आपसे अपील है। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे ऐसा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे कि मैं फिर अगले टाइम बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए और इन सब से अपने लिए, जिससे कि मेरे देश के बच्चे, मेरे समाज के बच्चे आगे बढ़ सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद।